दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल और भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर तबाही मचा दी। वहीं केएल राहुल ने मैदान पर टिकाऊ बल्लेबाजी करते हुए आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि भारतीय टीम को जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे और इस पहले टेस्ट मुकाबले में दोस्तों जीत दर्ज करेंगे। उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। दोस्तों आज के मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी तबाही मचा दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर तबाही मचा दी और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर जमकर कहर बरपाया। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी को देखकर आज मैदान पर बैठे दर्शक भी भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों टॉस की बाजी हारने के बाद दोस्तों जो है गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल और केएल राहुल ने मैदान पर उतरते ही पहले ओवर में इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। पहले ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज टेस्ट मुकाबले में तुम्हें जमकर धोया जाएगा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए गिल, जिन्होंने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों चौथे ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका जड़ा और दोस्तों 5वीं गेंद पर 1 छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। शुभमन गिल और केएल राहुल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर तबाही मचा दी। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने। विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में उनके रिटायरमेंट होने के बाद शुभमन गिल और केएल राहुल ने भारत की कमान संभाली और टिक कर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज गिल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही मचा दी। 11वें ओवर में गिल का भयंकर तूफान आया। दूसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 2 रन लिए। दोस्तों उसके बाद ओवर समाप्त हुआ। मैदान पर 12वें ओवर में केएल राहुल को सिर्फ 2 रन मिले और 13वें ओवर में शुभमन गिल ने 7 रन बनाए। 14वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। केएल राहुल और शुभमन गिल मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर हैरान थे कि आखिरकार टेस्ट मुकाबले में ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी
बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। वहीं 21वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और 22वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। 22वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने लंबा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों फील्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी तो मैदान पर जमकर कहर बरपाती है। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की। स्टार्टिंग में उनका बल्ला धीरे धीरे चला, लेकिन उसके बाद उन्होंने 31वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 32वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ा और 33वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। 34वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर गिल ने छक्का जड़ दिया। 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। केएल राहुल और दोस्तों आउट होने के बाद मैदान पर जायसवाल और गिल की तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। मैदान पर केएल राहुल और दोस्तों शुभमन गिल ने एक अच्छी शुरुआत दी, उसके बाद जायसवाल भी मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल मैदान पर 42वें ओवर में दोस्तों रन आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋषभ पंत एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर भी हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पंत और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। ऋषभ पंत मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टांग मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों वहीं 53वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ओली पोप आए, जिन्होंने मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल दोस्तों 53वें ओवर की चौथी गेंद पर जो है लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए और वेन स्टोक ने उन्हें कैच करके आउट कर दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम रुकने वाली नहीं है। वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत की जोड़ी दोस्तों 63 ओवर तक चली और दोनों खिलाड़ियों ने दोस्तों मैदान पर 120 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। देखते ही देखते भारतीय टीम ने 428 रनों का स्कोर बना लिया था। अभी भी भारतीय टीम के पास कई ऐसे खतरनाक बल्लेबाज थे जो अंग्रेजों को धूल चटा देने की क्षमता रखते थे। मैदान पर दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए जो है क्रिस वोक्स, जो कि कातिलाना गेंदबाजी करते हैं। क्रिस वोक्स ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ऋषभ पंत दोस्तों 2 रन लेने के चक्कर में आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर फिर से भारतीय टीम के स्कोर में बदलाव कर दिया और एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वाशिंगटन सुंदर ने देखते देखते महज 28 गेंदों पर ही अपना 50 पूरा कर लिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दोस्तों 78वें ओवर में जो है वाशिंगटन सुंदर ने 1 चौका और 1 छक्का भी जड़ दिया। 79वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वाशिंगटन सुंदर और दोस्तों रविंद्र जडेजा की जोड़ी मैदान पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। दोस्तों पहली इनिंग में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर मैदान पर 695 रन ठोक दिए और 696 रनों
695 रन ठोक दिए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी दूसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों वैन स्टोक उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर शोएब बशीर जो कि खतरनाक बल्लेबाज हैं, दोनों ही खिलाड़ियों की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक बड़ा झटका 7वें ओवर में दोस्तों वैन स्टोक के रूप में दे दिया। वैन स्टोक जो कि कप्तान हैं इंग्लैंड के, जो कि दोस्तों 21 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद शोएब बशीर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जैकब बीथल जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। जैकब बीथल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जैकब बेथल की तूफानी पारी ने मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया, लेकिन भारतीय टीम के दोस्तों ऑलराउंडर गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने जैकब बीथल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों 23 ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद मैदान पर वैन डकेट बल्लेबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर का साथ निभाने के लिए। शोएब बशीर और वैन डकेट की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही खिलाड़ी ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया था। शोएब बशीर और वैन डकेट की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वैन डकेट ने मैदान पर दोस्तों 28 गेंदों पर 54 रन ठोक दिए थे और मैदान पर उनका बल्ला टिका हुआ था। लेकिन दोस्तों शोएब बशीर 95 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों वैन डकेट का साथ निभाने के लिए आए हैरी ब्रुक जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हैरी ब्रुक की मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। हैरी ब्रुक ने मैदान पर दोस्तों जो है 43वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। वहीं 45वें ओवर में हैरी ब्रुक ने पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक वैन डकेट को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों ब्रैंडन कोर्स ने मैदान पर जो है वैन डकेट के शतक पूरे होने के बाद अच्छा खासा सेलिब्रेशन भी करवाया। वैन डकेट की तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि वैन डकेट को किस तरीके से रोका जाए। वैन डकेट का बल्ला मैदान पर गरजने लगा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे, मैदान पर तबाही मचा रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए कि वैन डकेट को रोक सके। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज। जी हां, मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी ने भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई वैन डकेट के रूप में। मोहम्मद सिराज ने 62वें ओवर में वैन डकेट को दोस्तों शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया और वैन डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों ब्राइडन कार्स जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं, मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे और टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज चेन्नमैन कुलदीप यादव स्पिनर गेंदबाज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ब्राइडन कार्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जो कि 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जैक क्रैली जो कि अपनी बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। जैक क्रैली मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे और मैदान पर अपने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जैक क्रैली को पवेलियन का रास्ता दिखाया और दोस्तों मैदान पर 27 रन बनाकर ये भी आउट हो गए। वहीं 72वें ओवर में ओली पोप अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और उनका साथ निभा रहे थे जेमी स्मिथ, जो कि दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड की एक लास्ट आस बचे थे। मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जेमी स्मिथ और दोस्तों ओली पोप की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज ने ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मैदान पर दोस्तों एक कीमती विकेट ले लिया। उसके बाद जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर जोश टांग आए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने के लिए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे 405 का स्कोर हो चुका था इंग्लैंडियों का। लास्ट विकेट बचा था। भारतीय टीम अभी भी दोस्तों 298 रनों से इनसे बढ़त हासिल कर चुकी थी और दोस्तों इस मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने फिर से एक बड़ा विकेट दोस्तों ओली पोप का ले लिया। भारतीय टीम ने अभ्यास मैच में यह मुकाबला आसान तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि रियल मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।